मध्य प्रदेश में इन दिनों जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तहत सूची भी जारी की जा रही है। लगभग देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 4 सूची जारी कर दी है जिसमें जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस सूची में, इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम शामिल नजर आए जो भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरों में कहीं ना कहीं नाराजगी को बढ़ा सकते हैं। ये नाराजगी इस आधार पर नहीं देखी जाएगी, बल्कि ये नाराजगी लंबे समय से देखी जा रही है। ग्वालियर, चंबल जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, गुना संसदीय क्षेत्र जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीता, इन तमाम इलाकों में देखा जाए, इन तमाम क्षेत्रों में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और खासकर ग्वालियर में देखा जाए तो ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस नरेंद्र तोमर देखा जाता है। एक लड़ाई उपचुनाव के बीच में देखने को मिली। जब विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ तो विजयपुर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे थे। आरोप ये लगाया गया कि नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर विजयपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और नरेंद्र सिंह तोमर चाहते थे कि रामनिवास रावत चुनाव जीते जाए और उनका कद ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया में इस बात की नाराजगी थी कि जब 2020 में जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ तो रामनिवास रावत वो चेहरा थे जो उनके साथ नहीं आए थे और कट्टर समर्थक माने जाते थे सिंधिया के। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहना सही समझा, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के एक कहने पर वो बीजेपी में चले आए। तो ये नाराजगी वहां से शुरू हुई और अब ये बड़ी नाराजगी विवाद में बढ़ती हुई नजर आई। जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष तय कर रही है और लगभग देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 30 से 32 और इससे भी अधिक यहाँ पर जिला अध्यक्ष तय कर चुकी होगी। जब तक मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, जब तक मैं यहाँ पर अपना एक यहाँ पर पेश कर रही हूँ। इस बीच देखा जाए तो ग्वालियर नगर में एक ऐसा चेहरा नियुक्त किया गया है और इस चेहरे पर विवाद खड़ा हो गया है। ये चेहरा है जयप्रकाश राजौरिया का। ये ग्वालियर नगर से जिला अध्यक्ष चुने गए हैं और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद भी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन भी कर रहे थे। वहीं नरेंद्र तोमर चाहते थे कि रामेश्वर भदौरिया ग्वालियर नगर से जिला अध्यक्ष चुने जाए। वीडी शर्मा ने जो नाम आगे किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो नाम आगे किया वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद का नाम था जयप्रकाश राजौरिया और इन्हें यहाँ पर जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये कहा गया कि नरेंद्र सिंह तोमर की और भी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद को भारतीय जनता पार्टी ने चुना, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर का कद अब भारतीय जनता पार्टी में कम हो रहा है। और इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद इस आधार पर भी बढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी अपने नियम में बड़ा बदलाव करती हुई नजर आई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई पार्टी के साथ 6 साल तक जुड़ा रहेगा और 6 साल में बड़ा मुकाम हासिल करेगा तो उसे ये जिला अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन शिवपुरी जिले में जसवंत जाटव को यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाया गया। ये एक ऐसा चेहरा है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों में देखे जाते थे। जब 2020 में बीजेपी में आए, उपचुनाव इन्होंने लड़ा, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हारने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में ही इन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया। यानी कि अपने नियमों में भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव भी किया, नरेंद्र सिंह तोमर को साइड भी किया और सिंधिया को मनाने में बड़ा योगदान इस जिला अध्यक्ष के नियुक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी या कहें मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव करते हुए नजर आए। अब सिंधिया को रिझाने के लिए, सिंधिया की नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कदम उठा रही है। क्या कहना होगा कि क्या सिंधिया इन बातों से, इन जिम्मेदारियों से मान जाएंगे या कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।